वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट धर्मेंद्र जी। लेजेंड धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र सिंह देओल एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने भारतीय सिनेमा के सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने 65 साल के करियर में 300 से ज़्यादा अधिक फिल्मों में काम किया है। उनका जन्म 8 सितंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम था धर्मदेओल सिंह। वो पैसे से अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। मशहूर थे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम के लिए जाने जाते थे और उन अपने करियर में 65 साल के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके थे। बात करें धर्मेंद्र जी की लव लाइफ के बारे में, उनके प्यार के बारे में, तो धर्मेंद्र जी की लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। धर्मेंद्र जी की प्रेम कहानी दो प्रमुख हिस्सों में बटी है। उनकी पहली प्रेम कहानी जो बंटवारे के कारण अधूरी रह गई थी, और उनकी दूसरी चर्चित प्रेम कहानी हेमा मालिनी के साथ, जिससे उन्होंने शादी भी की। उनकी पहली प्रेम कहानी उनकी स्कूल टीचर की बेटी हमीदा से जुड़ी थी, जिनका पाकिस्तान चले जाने के बाद रिश्ता खत्म हो गया। दूसरी ओर हेमा मालिनी से उनकी मुलाकात पहली बार 1965 में हुई थी और ये प्यार धीरे धीरे गहराता गया, जिसके बाद 1980 में उन्होंने शादी कर ली थी। वहीं बात करें उनकी पहली प्रेम कहानी हमीदा की अधूरी कहानी की, तो उनका वो बचपन का प्यार था। धर्मेंद्र जी ने खुद खुलासा किया कि उनका पहला प्यार उनकी स्कूल टीचर की बेटी हमीदा थी। बंटवारे के कारण जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमीदा का परिवार पाकिस्तान चला गया। उनका ये रिश्ता हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। उन्हें देश को दम शो में बताया कि वे मन ही मन से मैं हमीदा से बात करते थे, लेकिन शर्मीले होने के कारण कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सके। वहीं बात करिए उनकी और हेमा मालिनी की कहानी के बारे में, हेमा मालिनी और उनकी मुलाकात के बारे में, तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की पहली मुलाकात हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर में हुई थी। तुम हसीना मैं जवां जैसी फिल्मों के सेट पर साथ काम करते हुए उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका प्यार और गहरा होता गया। धर्मेंद्र ने ठाकुर के बजाय वीरू का रोल सिर्फ इसलिए चुना ताकि वह हेमा मालिनी के करीब रह सके। धर्मेंद्र ने 1980 में इस्लाम कबूल कर दिलवारा खान नाम अपनाया और फिर हेमा मालिनी से मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और दोनों पत्नियां अपनी अपनी जगह सम्मान के साथ रही। इस शादी से उनकी दो बेटियां ईसा और अहाना देओल है। धर्मेंद्र जी की शादी हेमा मालिनी के साथ होने से पहले वे पहले किसी और से शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में शादी की, जब वह पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें हेमा से दूर शादी करने के लिए पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। इस बाद उन्होंने हमेशा खारिज किया। धर्मेंद्र को दोनों पत्नियों और परिवार के बीच एक अनूठी और जटिल रिश्ता रहा है, जिसमें उन्होंने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखा। प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र जी उनके लिए भले ही एक अच्छे पति ने हो, लेकिन वे अच्छे पिता जरूर है और उनको बहुत अच्छे प्यार करते हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी जटिल रही है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके 4 बच्चे हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से दूसरी शादी की है और हेमा मालिनी प्रकाश कौर का सम्मान करती है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अलग अलग रहते हैं। हेमा मालिनी ने अपने बच्चों का आत्मनिर्भर बनाया है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जो हाल ही में मुंबई के बीच क्रेडी अस्पताल में डिस्चार्ज हुए थे और उनकी अभी में धर्मेंद्र जी की मृत्यु 24 नवंबर को हुई। धर्मेंद्र जी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। इन बच्चों में मशहूर अभिनेता सनी देओल और बेबी देओल भी शामिल है। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इस फिल्म में ठीक 6 साल पहले उन्होंने प्रकाश कौर से शादी कर ली। तब धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल की थी। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी अधिकृत जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। इस किताब को राम कमल मुखर्जी ने लिखा। हेमा ने बताया, धर्मेंद्र से शादी करने से पहले उनकी और प्रकाश कौर की मुलाकात सामाजिक समारोह में हुई थी, लेकिन तब उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। धर्मेंद्र के साथ 2 बेटियां ईसा देओल और अहाना देओल को जन्म देने वाली हेमा मालिनी प्रकाश कौर उनके परिवार के प्रति गहरा सम्मान रखती है। जीवनी में हेमा के हवाले से लिखा गया, आज मैं एक कामकाजी महिला हूँ और अपनी गरिमा को बनाए रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति को समृद्ध किया है। अगर परिस्थितियां थोड़ी अलग होती तो शायद मैं आज जो नहीं हूँ वो नहीं होती। हालांकि मैंने कभी प्रकाश के बारे में बात नहीं की। मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का सम्मान करती है। दुनिया मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन दूसरों को जानने के लिए ये किसी व्यवसाय नहीं है।
जीवनी में हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया उससे खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई है जैसे कोई भी पिता निभाता है। मुझे लगता है इससे मैं संतुष्ट हूँ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी की। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर के साथ विवाहित थे और उनके 4 बच्चे थे। धर्मेंद्र का दूसरा विवाह था। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में ये भी बताया कि जिन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें लगा कि धर्मेंद्र ही उनके लिए सही व्यक्ति है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ये एक ऐसा मुश्किल फैसला था लेकिन उन्होंने इसे चुना। हेमा मालिनी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को पिता का प्यार मिले, भले ही वे धर्मेंद्र के साथ नहीं रहे। उन्होंने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। अब लेजेंड धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भगवान उनको अपने चरणों में शरण दे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताना कमेंट करके। और भी अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो जरूर बताना।